Bismillahirrahmanirrahim. Proximity sensor. My name is Tuki Ahmed and my team member is Zamama Zaman. First of all, I will give you the introduction. The proximity sensor in your phone detects and turns off the screen when the phone is close to your ears, saving power and preventing you from unintentionally activating other functions while engaged in a call. ये बहुत सिंपल है, जैसे कि हमारे जो स्मार्टफोन्स होते हैं वो टच स्क्रीन होते हैं, तो जब भी कॉल आती है और हम उस फ़ोन को अपने कान के साथ लगाते हैं, सो टच स्क्रीन होने की वजह से वो हमारे फेस के साथ भी ऑपरेट हो जाते हैं, तो कोई भी अनअटेंशनली एक्टिविटी परफॉर्म हो सकती है। लाइक अगर हम फ़ोन सुन रहे हैं और हमने वो कान के साथ जोड़ा हुआ है, तो हमारे मुंह उसके साथ टच हुआ स्क्रीन के साथ और कॉल होल्ड पे चलेगी, होल्ड वाला बटन प्रेस हो गया या कैंसिल वाला बटन प्रेस हो गया या कोई और बटन प्रेस हो गया, तो इससे हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो उसके लिए फ़ोन्स के अंदर, एंड्रॉयड फ़ोन्स के अंदर ये सेंसर होता है जो बड़ा कंपलसरी होता है, हर फ़ोन के अंदर होता है मोस्टली। और ये फ़ोन हमें हमारे फ़ोन की बैटरी को भी सेव करता है और हमें इस तरह की एक्टिविटी से भी बचाता है। इस फ़ोन का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है कि इसके करीब कोई भी फिज़िकली कंटेंट की कोई भी चीज़ आती है, मटेरियल लाइक कोई कंपोनेंट जो फिज़िकली होता है, जिसका कोई मास होता है, कोई जो वो इसके करीब आता है, तो ये डिटेक्ट करता है विद रीडिंग्स के साथ। वो हम आगे इसके मैकेनिज़्म पढ़ेंगे कि कैसे ये रीड्स करता है, लेकिन उसको ये डिटेक्ट करता है और ये एक्टिवेट हो जाता है और अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शनैलिटी ये अपना काम करता है। आपको हम दिखाते हैं कि ये जो सेंसर होता है ये हमारे फ़ोन में किस जगह होता है। आप इसको देख सकते हैं, ये टॉप प्लेस पे इधर जब हम अपना कान के साथ फ़ोन लगाते हैं, तो मोस्टली इसको इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि जब हम इसको फ़ोन को अपने कान के साथ लगाएं तो ये एक्टिवेट हो जाए और अपना काम करना शुरू कर दे। ये एक और पिक्चर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिफरेंट मोबाइल्स में ये डिफरेंट जगह पे होता है, लेकिन ऑलमोस्ट इसी जगह पे होता है कि नियर टू योर ईयर होना चाहिए। इसका स्ट्रक्चर जो है वो इसमें एक लाइट एमिट डायोड यूज़ किया जाता है। प्रॉक्सिमिटी सेंसर के अंदर लाइट एमिट डायोड कैन बी लोकेटेड टू द राइट ऑफ योर ईयर पीस, कि आपके कान की जो राइट साइड पे है वहाँ पर यूज़ किया जाता है। इसके अंदर लाइट एमिट डायोड होता है। लाइट एमिट डायोड फिज़िक्स में पढ़ा है हमने, जिस तरह एक डायोड होता है जिसके ऊपर लाइट एमिट होती है, तो वो दो किस्म के फंक्शन परफॉर्म करता है, बूलियन फंक्शन येस और नो। तो हम अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स, आवर सिचुएशन वी विल यूज़ दैट, हम उसको यूज़ करते हैं। लाइक अगर हमने मोस्टली आप देखोगे ये जो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, इसके ऊपर ही इस डायोड को इम्प्लीमेंट किया जाता है। ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है कि जब इंटेंसिटी जो होती है लाइट की, सन की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, तो लाइट ज़्यादा पड़ रही होती है, तो ये डायोड एक्टिव होता है और ये लाइट को टर्न ऑफ रखता है। जब रात को इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम हो जाती है, तो डायोड पे लाइट नहीं पड़ रही होती, तो उसे ये फील होता है कि अब लाइट को ऑन होना चाहिए, लाइट की इंटेंसिटी कम हो गई है, तो स्ट्रीट लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती हैं। तो बेसिकली ये हम वहाँ पर यूज़ करते हैं। इसके अंदर एक इंफ्रारेड लाइट होती है जो सेंड और रिसीव की जाती है, जिस लाइट के थ्रू हम कुछ रीडिंग्स लेते हैं और उस रीडिंग्स की बुनियाद पर उसके हम फैसला करते हैं कि इस सेंसर ने काम करना है कि नहीं। लाइक अगर हमने एक लाइट सबमिट की है और सेंड की है और वो वापस आई है, रिसीव बैक हुई है, और हमने उसकी वैल्यू ली है, हमने सेट की है कि अगर इतना डिस्टेंस रह जाए दो डिवाइसेस के दरमियान, दो चीज़ों के दरमियान, तो आपने इस सेंसर को एक्टिवेट कर देना है। और जैसे ही ये सेंसर एक्टिवेट होगा तो ये अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करेगा, जैसे वो लाइट ऑफ कर देता है, ये जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है वो आगे हम कोड में आपको दिखाएंगे। नेक्स्ट ये है कि जो हमारे पास प्रॉक्सिमिटी सेंसर होता है, अक्सर लोग प्ले स्टोर पे जाके कुछ ऐप्स डाउनलोड करते हैं और कहते हैं कि ये हमारा काम नहीं कर रहा। बेसिकली ये एक इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। अगर तो आपके सॉफ्टवेयर के अंदर एरर है, तो प्ले स्टोर से ये जो ऐप्स हैं ये आपकी हेल्प कर सकती हैं आपके सॉफ्टवेयर को डिबग करने के लिए, आपके सॉफ्टवेयर को रीसेट करने के लिए, आपके कोड को रीचेक करने के लिए। लेकिन अगर आपके हार्डवेयर के अंदर इशू है, तो ये ऐप्स आपके किसी काम की नहीं है। इन ऐप्स से आपको कोई फ़ायदा नहीं होना। और आप समझते हैं कि शायद हमारे फ़ोन में ये सेंसर नहीं है या हमारे फ़ोन में ये सेंसर काम नहीं करता, तो ऐसी ऐप्स आपके किसी काम की नहीं है अगर आपका सेंसर हार्डवेयर में है ही नहीं। तो इसके बाद हम आपको कुछ बताएंगे कि किस तरह के सेंसर्स हमारे फ़ोन के अंदर यूज़ किए जाते हैं। सेंसर्स की डिटेल के अंदर हमारे पास बहुत सारे सेंसर्स हैं जो अकॉर्डिंग टू देयर फ़ोन्स और कंपनीज़ के हिसाब से यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास है जायरो सेंसर। इसको जायरोस्कोप भी कहते हैं, जायरो सेंसर भी कहते हैं।
ये जो हमारा फ़ोन रोटेट होता है डिफरेंट एंगल्स पे, ये जायरो सेंसर थोड़ा सा एडवांस लेवल का है। इसमें हम जो है फ़ोन को डिफरेंट एंगल्स पे, इवन कि सिंगल सिंगल एंगल्स पे ये मेजर करता है। लाइक आजकल के जो एडवांस एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं उसके अंदर 360 डिग्री पर भी पिक्चर बनाई जाती है, जो इसी सेंसर को यूज़ करके बनाई जाती है कि ये हमारा 360 पे एवरी एंगल जो होता है, थोड़ी सी मूवमेंट पे भी जो हमारा एंगल के अंदर ट्विस्ट टू चेंज आता है उसको भी ये कैलकुलेट करता है। और जिस तरह आजकल हमारे पास कुछ गेम्स होती हैं जो 3D होती हैं और 3D एक्सेस पे काम कर रही होती हैं, तो उसमें भी ये सेंसर यूज़ किया जाता है कि अगर आप इसको एक्स एक्सेस पे रोटेट करेंगे तो हमारी गेम के अंदर क्या फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म होंगी, अगर हम इसको वाई एक्सेस पे करेंगे तो कौन सी फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म होंगी, और अगर जी एक्सेस पे करेंगे तो कौन सी फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म होंगी। तो ये उन गेम्स के अंदर भी ये सेंसर हमारा काफ़ी हेल्प करता है। इसके बाद है लाइट सेंसर। लाइट सेंसर हमारे लिए ये बड़ा कॉमन और मोस्टली एंड्रॉयड फ़ोन्स के अंदर होता है, जिसे हम ऑटो पे सेट कर देते हैं सेंसर को, और उसके बाद अगर हम घर से बाहर जाते हैं तो सन की इंटेंसिटी, लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा होती है तो हमें ब्राइटनेस ज़्यादा चाहिए होती है फ़ोन की, तो वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके हमारे फ़ोन की ब्राइटनेस को फुल कर देता है। और इसी तरह जब हम रात को घर के अंदर होते हैं या रूम के अंदर होते हैं, वहाँ पर लाइट ऑफ कर देते हैं रात को, तो उसको डिटेक्ट हो जाता है कि अब रूम के इर्द गिर्द जो एनवायरनमेंट है उसमें लाइट इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम है, तो फ़ोन की जो ब्राइटनेस होती है उसको कम कर देता है, जिससे हमारी आंखों पे जो लाइट का इफेक्ट होता है वो कम हो जाता है। उसके बाद हमारे पास है बैरोमीटर। बैरोमीटर सेंसर जो होते हैं वो सी लेवल्स की कैलकुलेशंस के लिए डिटेक्ट किए जाते हैं कि हम अभी सी लेवल से कितना ऊपर खड़े हैं, नीचे खड़े हैं। इसके अलावा हमारा जो जीपीएस होता है उसमें जो कंपास होती है उसको मेजर करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। देन हमारे पास थर्मोमीटर सेंसर। थर्मोमीटर सेंसर दो होते हैं एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर। एक थर्मोमीटर सेंसर जो होता है वो हमने अपने प्रोसेसर के ऊपर लगाया होता है, अपनी बैटरी को सेविंग करने के लिए लगाया होता है, ताकि अगर हमारा फ़ोन हीटअप हो जाए तो वो सेंसर कुछ ऐप्स को, कुछ चीज़ों को स्लो डाउन कर देता है, ताकि मोबाइल का टेम्परेचर जो है नॉर्मल हो जाए। और एक एक्स्ट्रा सेंसर भी होता है इसके अंदर, थर्मेस्टर के नाम से, जो कुछ मोबाइलों के अंदर यूज़ किया जाता है, जो एयर को एनवायरनमेंट की डिटेक्शन के लिए होता है, जो हम यूज़ करते हैं। ह्यूमिडिटी है जो वो मेजर करता है। लाइक ये सेंसर आपके माहौल को, एटमॉस्फेयर को डिटेक्ट करने के लिए कि आपके इर्द गिर्द माहौल कैसा है, मॉइस्चर्स कितना है, इस सब को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। पैडोमीटर। पैडोमीटर हम यूज़ करते हैं जब हम वॉक कर रहे होते हैं, कि हमारे आजकल के जो एडवांस एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं उनके अंदर पैडोमीटर सेंसर होता है, जो हमें बताता है कि आज के दिन हम कितना चले। तो ये हमें हेल्प करता है इस तरह की कैलकुलेशंस को नोट करने के लिए, हमने कितना डिस्टेंस आज ट्रैवल किया, हमने कितनी वॉक की, हमने कितने कदम यूज़ किए। हमारे हेल्थ की जो ऐप्स होती हैं उसमें हम इनको यूज़ करते हैं। ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। फिंगरप्रिंट सेंसर, ये बहुत कॉमन और आजकल हर फ़ोन के अंदर होता है, और ये हम सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, और आजकल हर ऐप में ये यूज़ किया जाता है, स्पेशली जो हमारी ट्रांजेक्शन्स की ऐप्स होती हैं जिसमें हम पैसे शेयर करते हैं, उसमें हम इसको सिक्योरिटी लॉक के लिए यूज़ करते हैं, और ये काफ़ी बेनिफिशियल है। रेडिएशन, ये सेंसर मोस्टली जापान में यूज़ किया जाता है। रेडिएशन सेंसर, ये जापान में रेडिएशन बहुत ज़्यादा होती हैं, और ये बहुत कम फ़ोन के अंदर होता है, और मोस्टली जापान में जो फ़ोन बनाए जाते हैं उनके अंदर ये सेंसर यूज़ किया जाता है, जिससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि हमारे इर्द गिर्द कितनी डिवाइसेस कितनी रेडिएशन रेज स्प्रेड कर रही हैं। लाइक माइक्रोवेव ओवन हो गया, और बहुत सारी डिवाइसेस हैं जो ये रेडिएशंस भेज रही होती हैं, उनको हम डिटेक्ट कर सकते हैं इस सेंसर के थ्रू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि तौकीर ने आपको प्रॉक्सिमिटी सेंसर के बारे में बताया, मैं आपको इसकी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर सेंसर मैनेजर और सेंसर को डिक्लेयर करना है। फिर ऑन क्रिएट के अंदर सेंसर मैनेजर को इनिशियलाइज करना है गेट सिस्टम सर्विस सेंसर सर्विस के साथ, और सेंसर को इनिशियलाइज करना है सेंसर मैनेजर डिफॉल्ट सेंसर सेंसर डॉट टाइप प्रॉक्सिमिटी के साथ। अब यहाँ पर सेंसर इवेंट लिस्टनर को क्रिएट करना है, जिसके अंदर दो मेथड होंगे, ऑन सेंसर चेंज्ड और ऑन एक्यूरेसी चेंज।
ऑन सेंसर चेंज के अंदर इफ स्टेटमेंट है, जिसका बेसिक मतलब ये है कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को अपने सेंसर के नज़दीक लेके आएंगे तो इसकी स्क्रीन का कलर ब्लैक हो जाएगा, और जब आप उस ऑब्जेक्ट को अपनी स्क्रीन से अपने सेंसर से दूर ले जाएंगे तो इसका कलर ग्रे हो जाएगा। अब इसको रजिस्टर करना है, तो रजिस्टर करने के लिए सेंसर मैनेजर डॉट रजिस्टर लिस्टनर के पैरामीटर के अंदर तीन चीज़ें पास करनी है। सेंसर इवेंट लिस्टनर, सेंसर और एक इंटीजर वैल्यू को पास करना है। अब इसको रन करते हैं। यह एमुलेटर अब स्क्रीन के ऊपर आ गया है। इसको चेक करने के लिए मोड के ऑप्शन के ऊपर जाना है और फिर विजुअल सेंसर के अंदर जाके प्रॉक्सिमिटी की वैल्यू को चेंज करना है। जैसे इसकी वैल्यू को चेंज करते हैं तो इसकी स्क्रीन ब्लैक हो जाती है।